थोड़ा हमारे जितने भी साथी लोग हैं उनका थोड़ा मार्गदर्शन करें और सरकार क्या कर रही है और क्या किया जा सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो मुद्दा है जिस पर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सीक्वेंस देखिए, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और मुझे इसी तरह से कल झांसी में 10 से 12 बजे सहगल फाउंडेशन, इसी तरह वो लोग भी वहाँ बुंदेलखंड के लोगों को, तो आई एम गोइंग देयर टू बी चीफ गेस्ट। और उनका वो चौथा है, कई 2-3 पहले भोपाल चेन्नई में कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात यह है कि हम लोग इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं और ये सच्चाई है। मेरा ये मानना है, हम लोग जलवायु परिवर्तन से परेशान हैं, लेकिन मोर देन 90%, ध्यान दीजिए, मोर देन 90% लोगों को ना जलवायु पता है, ना जलवायु परिवर्तन पता है, और ना इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट पता है। ये बात सही है कि नहीं सही है? और ये जो हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हम लोग कागज के शेर हैं। किसके शेर हैं? कागज के। माइक्रोसॉफ्ट का वो एक्सेल के शेर हैं, पीपीटी में शेर हैं, खूब हल्ला कर रहे हैं। कागज के शेर हैं, मैगजीन में लिख देते हैं। मीनिंग देयर बाई कि जलवायु जलवायु परिवर्तन एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज is not known by more than 90% in required manner, or whatever knowledge is required to understand climate change and its devastating effect. ये बात सही है कि नहीं, पहले आप लोग ये बताइए। इससे आप सहमत हैं? नहीं पता है। तो जब 90% लोगों को ना क्लाइमेट पता, ना क्लाइमेट चेंज पता, ना उसके वो क्या ये इससे नुकसान है नहीं पता, तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब रही बात कि अगर हम पता भी लग गया तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो क्लाइमेटिक चेंज की समस्या है, लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये एक्शन एड के खालिद रोक देंगे, ये रोक देंगे, ये रोक देंगे, ये रोक देंगे, मैं रोक दूंगा, तो ये लोगों की गलत फहमी है। जल और वायु, देखो जलवायु में दो शब्द है, जल है और वायु है। तो मैं बड़े देहाती तरीके से लोगों को समझाता हूं, जलवायु परिवर्तन, जल में परिवर्तन, इसको रोक दो, और वायु में परिवर्तन रोक दो तो रुक गया जलवायु परिवर्तन। यही तो है ना। अब जल में क्या परिवर्तन हो रहा है? जल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है? तो उसको रोक दो, नीचे ना जाए। तो कैसे रोकेंगे? बहुत सिंपल है। अब वायु में क्या परिवर्तन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, क्योंकि हम पेड़ काटने में बड़े अपनी शान बघारते हैं कि पेड़ काट दिया तो हम बहुत बड़े सुरमा भोपाली हैं। इस वजह से ऑक्सीजन घट रहा है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, समझिए, समझने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है और इससे बचना है, अभी बंगलौर में 2-3 दिन पहले न्यूज आई है, चेन्नई की बात ये कर ही रहे हैं, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया है। कुछ को दिखाई दे रहा है और 90% को ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना उनके समझ में है। अगर जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, बचना है, तो सबको लड़ना पड़ेगा, सबको बचना पड़ेगा, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये लड़ाई सरकार से नहीं जीत पाएंगे, ये लड़ाई जनता को जीतना पड़ेगा। यही समझना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। मैं अब आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, क्योंकि जब कल खालिद जी आए, कहे आपको चलना है, तो हमने कहा हम बोलेंगे क्या, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, रिसर्च वाले हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, उतना जर्नलिस्ट हूं। तो इन्होंने लिखा है ओवरऑल सिनेरियो ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी। दूसरा पॉइंट दिए हैं स्पेसिफिक इशूज इन बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तीसरा दिए हैं व्हाट आर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एडवांस द टू एडवर्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। मैंने सो यही अंग्रेजी में लिख दिए हैं ये।
मैं आपको बता दूं, किसी को पानी पीने का हक नहीं है जो पानी बचाता नहीं। देखो, बेसिक समझने की कोशिश करो, और अगर इस पर ये बेसिक नहीं ठीक करेंगे, काखा गागा ठीक नहीं करेंगे, तो सेंटेंस नहीं बनेगा, पैराग्राफ नहीं बनेगा, ये से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्या करना है, जितना पानी हम पूरे साल में पीते हैं, जितना लीटर पीते हैं, नहाते हैं, सफाई करते हैं, गाड़ी धुलते हैं, जितना पानी, उतना पानी अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपको वो पानी यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमें हर आदमी को समझाना है। तो कहां बचाएंगे वो पानी, कहां मिलेगा? बरसात में पानी मिलता है, फ्री में मिलता है। अगर एक साल में आप 1000 लीटर यूज करते हैं या 5000, जो भी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, एक दिन का कैलकुलेट करिए, और 365 से गुना, उतना पानी आपको बरसात में बचाना है। चाहे तालाब खोद के बचा लो, चाहे गड्ढा खोद के पानी ले जा जमीन में रख लो, पानी जहां जहां रहता है वहां आपको उसको स्टोर करना है। पानी मिट्टी में रहता है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग कर लीजिए, जो भी करना है। तो मैं बड़े सिंपल शब्द में ये कहता हूं कि जितना पानी आप एक साल में खर्च करते हैं, उतना पानी सबको बचाना चाहिए, नहीं तो वो पानी यूज करने का हकदार नहीं है। ये सही बात है कि नहीं है? बच्चा आप पैदा करेंगे, पालेंगे हम, वाह बहुत अच्छा। पानी आप पिएंगे, पानी आप यूज करेंगे और देंगे हम, काहे हम दे भाई? आप खाना खाते हो तो हम थोड़ी देते हैं, आप करते हो नहीं? आपको लाइट चाहिए, बिजली कनेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप कपड़ा पहने तो हमने खरीद के दिया है, आपने खरीदा है, ठीक? तो जिससे हमारी लाइफ चलती है, पानी से लाइफ चलती है, उसका इंतजाम आप क्यों नहीं करेंगे जबकि पानी फ्री में मिल रहा है? केवल हमारी नाकामी, हमारी लापरवाही क्या है, हम उसे बचा नहीं रहे हैं। तो पानी बचाना है, तो पानी बचाओगे तो परिवर्तन रुक जाएगा, जो नीचे जा रहा है ऊपर आ जाएगा। बहुत सिंपल। सेकेंड बात, मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए कम पढ़े लिखे की तरह बात कर रहा हूं। क्या लोग बहुत पढ़े लिखे, इतना 5 किलो का वो बनाते हैं प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट अंग्रेजी में लिख देते हैं कि ना उनके समझ में आए ना लागू करने वाले समझ में आए। क्या? अब आइए वायु परिवर्तन पे। वायु परिवर्तन में क्या कर रहे हैं हम? पेड़ काट रहे हैं। आप जितना ऑक्सीजन एक साल में लेते हो, कैलकुलेट करो, उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पैदा करना है तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाइए। क्या लगाइए? ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहां लगती है? क्या है ऑक्सीजन की फैक्ट्री? पेड़। ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाइए। जितना ऑक्सीजन आप लेते हैं, देखिए 5 पेड़ लगाने से, 10 पेड़ लगाने से, जितना पेड़ लगाना, और रोज सुबह उठ के उसको नमस्ते करो, पैर छुओ, पानी दो, क्या हो गया? ऑक्सीजन रुक गया। जितना CO2 निकालोगे वही ठीक कर देगा, CO2 लेके ऑक्सीजन दे देगा, वायु परिवर्तन रुक गया। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एसी कमरा में से बैठते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और जमीन पे काम नहीं करते। यही कारण है कि चेन्नई डूब रहा है। बहुत पढ़े लिखे हैं चेन्नई वाले, डूब रहे हैं, कह तो रहे हैं जमीन गायब हो गई, ढूंढ लें। क्या बंगलोर वाले कहते हैं वो कौन सिली, बिलिकन सिली या कौन सिली बोलते हैं? सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, क्या बेली वली बोलते हैं, वैली बोलते हैं या बिल्ली बोलते हैं, जो भी इल्ली बिल्ली बोलते हैं, आई डोंट नो। वो बेचारे परेशान है, पानी नहीं मिला, टैंकर में पानी। क्या तुम्हारी पढ़ाई का हालत है यार? हम पढ़े लिखे लोग, सबसे बुद्धिमान लोग कहाँ रहते हैं? बंगलोर में। पानी है, ऐसी व्यवस्था बना दी, पानी नहीं है। ये क्या पढ़ाई लिखाई का असर है? क्यों? पढ़े लिखे लोग ना पानी पे ध्यान दे रहे हैं और ना पेड़ पे ध्यान दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अभी हम एक मुहिम चला रहे हैं। हम मीडिया वालों को 25-25 के ग्रुप में जोड़ते हैं, बुलाते हैं ऑफिस में, और उनको अपनी किताब देते हैं, अप्रिसिएशन लेटर देते हैं कि ये हल्ला करें, वो 90% लोगों को बताएं। अभी एक मैं मुहिम शुरू किया हूं, छोटे छोटे 25 के ग्रुप में काम कर रहा हूं। दूसरा वाला बैनर मेरा लगाओ। दूसरे दुनिया का एक चीज बहुत और खराब हो गया, खैर ये लोग सतर्क हैं, नहीं लाए, प्लास्टिक। प्लास्टिक जल जंगल जमीन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। 20 साल 25 साल पहले प्लास्टिक हमारे लाइफ में नहीं था, तब क्या हम जिंदा नहीं थे? तो जो ये प्लास्टिक है, ये नहीं यार, वो प्लास्टिक, वो वाला बैनर बेटा, तो जो प्लास्टिक है, इससे हमें दूरी बनाना है। हमारे हमारे खून में माइक्रो प्लास्टिक घुस गया है, बहुत सारे रिसर्च आते हैं। क्या
तो प्लास्टिक से कैसे दूरी बनाए। और ये हमें हम ये लिखा है, धंधे प्लास्टिक के जब से आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। मेरा नहीं है, हमने किसी से लिखवाया है क्या? हमारा नहीं है। लोग कहते हैं हमारा स्वरचित है, हमारा ये हमारा रचित नहीं, हमने किसी से लिखवाया है। हमने कहा बता दो, हमें समझाना है। तो जल जंगल जमीन को अगर बचाना है तो प्लास्टिक से दूरी बनाना है, पानी बचाना है। और लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सुबह लगाया और दोपहर में मर गया। तो मैंने ये कलेक्टर पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? पेड़ जियाओ अभियान चलाया। ऑक्सीजन पार्क बनवाया। जब हम बिजली के लिए पावर हाउस बनाते हैं, खाने के लिए फसल, तो हमने कहा, हमने बांदा में एक बड़े पैच में सरकारी जमीन थी, ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए। और मेरा कॉन्सेप्ट था यहां से ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा पूरे शहर को। ठीक, ऑक्सीजन पार्क बनवाया, पेड़ जियाओ चलाया जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकूं। एक बात, पानी जनता के सहभागिता। मैंने जनता से कहा कि मैं लोगों के दिल दिमाग और सोच में, खून में कुआं तालाब नदी खोदना चाहता हूं। क्या? जमीन पे मुझे कुआं तालाब नदी नहीं खोदना। अगर मैं कुआं तालाब नदी जमीन पे खोदता तो मेरा वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता। मैंने कहा कुआं तालाब नदी खोद दिया, लोगों के दिल में, लोगों की सोच में, लोगों के खून में। और एक बार अगर ये कामयाबी मुझे मिली कि लोगों के दिल दिमाग सोच में, खून में कुआं तालाब खुद गया, तो लोग खूब करने लगे और मेरा 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया। और वहीं से मैं लेक्चरर हो गया। किसका? पानी का। देखो, देख तो रहा हूं भाषण, मुझे खूब बुलाते हैं, मैं जाता हूं। अब तो आई एम फॉलन इन लव विद द वाटर। अब तो मेरा प्यार हो गया है, मेरी शादी हो गई है पानी से। आई कांट डाइवर्स। तो ये लंबी लंबी बात नहीं करनी है। क्या? जो जहां है ये लंबा लंबा सुर्रा मत फेंको, नहीं तो नाम पड़ जाएगा फेंकूरा। क्या है? करो। क्या करो? मैं जिस ऑफिस में हूं, ये मेरा इरिगेशन का, आते ही मेरे पास 94 ऑफिसेज हैं ऑल अक्रॉस द यूपी। हमने कहा कहीं पानी वो प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए, लिखित में ऑर्डर किया। मैंने कहा जितने आदमी हैं एक एक पौधा लगाओ पहले। कितना? एक एक पौधा, सबसे एक एक पौधा लगवा दिया। अरे 10 पौधे बराबर ऑक्सीजन ले रहा कम से कम शुरू, तो एक एक पौधा लगाया। ऑफिस में से प्लास्टिक गायब कर दिया। और हमने कहा ऑफिस का पानी ऑफिस में, सबके यहाँ छोटा छोटा गड्ढा। हम लोग नक्शेबाजी, दिखावा, नौटंकी में खूब लगे रहते हैं। आजकल मैं शादी से बहुत दुखी हूं। किससे? मतलब जो शादी एक होता था, आज उसके 5 शादी करते हैं। सगाई तो हल्दी तो पलटी तो पता, इतना रुपया बर्बाद करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ शादी से, है ना। जाता हूँ, बहुत बहुत बर्बादी। आज समय शादी बहुत बर्बादी का वो है। मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, जमीन का आदमी हूं, कम पढ़ा लिखा हूं। हमने कहा प्लास्टिक हटा दो, हमने कहा पानी बचा लो, और हमने कहा वो पेड़ लगा लो। तो पेड़ जियाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक भगाओ, यही मेरा 3 नारा है। और इसी से मैं जलवायु परिवर्तन रोकता हूं। ना हम 5 किलो का प्रोजेक्ट लिखते हैं, ना अंग्रेजी लिखते हैं, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, क्या, कि जहां रहो वहीं से। अब सोच रहे हो सरकार सब कुछ कर दे रहे, सरकार तो कर ही रही है भाई। सरकार कहां बैठी है? 24x7 जगी रहती है। रात को अगर फोन करोगे तो सरकार का वो 112 वाला पुलिस वाला पहुंच ही जाएगा, डीएम भी पहुंचेगा, एसडीएम। सरकार नहीं सोती, सरकार अपना काम कर रही है। सो कौन रहा है? आप सो रहे हैं। और आप सो रहे हैं, आपको जगने की जरूरत है। और आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ हम सभी लोग रिश्तेदार बैठे हैं। आप लोग मेरे रिश्तेदार हो। क्या हो कि नहीं हो? पहले बताओ। अच्छा, कितने लोग मानते हो कि आप मेरे रिश्तेदार हो? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग मानते हो? ये लोग नहीं मानते हैं। क्यों लड़की, तू मेरी रिश्तेदारी नहीं मान रही है? आप सभी लोग इस हाल में बैठे हो, हमारे सब रिश्तेदार हो। रिश्तेदार क्या होता है? एक रिश्ता होता है, वही रिश्तेदारी है। हमारा आपका रिश्ता यह है कि आप क्लाइमेटिक चेंज को रोकने के लिए परेशान हो, मैं भी परेशान हूं। क्लाइमेटिक चेंज रोकने को लेकर के आप परेशान, हम परेशान, 2 परेशान आत्मा, यही हमारी रिश्तेदारी है। नहीं तो राजस्थान से, वो एमपी से क्यों आता यहाँ? वो इसीलिए आया है, परेशान है कि क्लाइमेटिक चेंज। तो हमारी आपकी रिश्तेदारी का जो मुद्दा है वो जलवायु परिवर्तन
रोकने का है। तो हम सब लोग रिश्तेदार हैं और आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा भी, मैंने खालिद से कहा ये बात, मैं आप सबको अपने लेटर हेड पे एक अप्रिसिएशन लेटर दूंगा। बाय द वे, आई एम जस्ट गोइंग आफ्टर दिस मीटिंग टू झांसी एंड आई कम लेट इवनिंग टुमारो। तो आप मुझे सूची दे दीजिएगा और मैं अप्रिसिएशन लेटर दे दूंगा, तो आपको बाई डाक को भेज देंगे और मैं यही लिखूंगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया और आप यहाँ आए, क्या यहाँ आए और आपने अच्छी अच्छी बात बताई। कोई झूठ मत बोलना क्लाइमेट चेंज पे, नहीं मेरा लिखना गलत हो जाए। और अच्छी अच्छी बात बताई और आपने कंट्रीब्यूट किया, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये अभी अभियान इसलिए चला रहा हूँ कि जिससे लोगों का हौसला अफजाई हो, जिससे लोग आगे आए। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, आप कभी भी कहीं बुलाएंगे, अगर पानी पे मुझे कोई बुलाता है तो मैं जरूर जाता हूं, क्लाइमेट चेंज पे बुलाता है तो मैं जरूर जाता हूं। क्या अभी मैं यहीं देख रहा था, मुझे 14 तारीख को यहीं फिर एक क्लाइमेटिक चेंज पे कर रहे हैं ये बिहार में। अब मैं 14 को तो झांसी में रहूंगा। मैं इसलिए क्लाइमेटिक चेंज के लिए समय निकालता हूँ, शरीर को कष्ट देता हूँ कि मेरे उस कष्ट से बहुत लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे राजस्थान बुलाएंगे, एमपी बुलाएंगे, यूपी बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। और पानी को बचाना है, पेड़ को जिंदा, पेड़ लगाओ मत, पेड़ जियाओ। अगर आपको मेरी कहानी देखनी है, मेरा यह है तो मेरी किताब, मैंने डायनेमिक डीएम की किताब लिखी है, दिखा दो भैया वो। उसमें ये मैंने सब लिखे हुए हैं। क्या डायनेमिक, अरे इस देश को तो तीन ही लोग चलाता है, पीएम, सीएम और डीएम। तो मैं डीएम था, मैंने ये सब काम किए हैं, उसको मैंने अपनी इस किताब में लिख दिया है। ये हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में है, 160 रुपए की किताब है। मैंने पानी कैसे बचाया वो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन पार्क कैसे बनाया लिखा हुआ है, पेड़ जियाओ में क्या क्या किया ये लिखा हुआ है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया लिखा हुआ है, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया लिखा हुआ है, स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाया लिखा हुआ है, मैं न्यूट्रिशन को कैसे कम किया वो लिखा है। जो कहा जाता है कि एक डीएम चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, ये सच्चाई है। और मैंने ये प्रयोग 1.5 साल में बांदा में किया है, वही इसमें लिखा है। तो आप लोग ये गूगल पे उस पे है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप लेके पढ़िएगा और आपको लगेगा नहीं 160 रुपया पे नहीं किया कंटेंट ने, तो आप मुझसे मिलिएगा, 160 रुपया वो दे दूंगा, किताब ले लूंगा। एनीवे, तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। जहां रहो प्लास्टिक को मारो 4 लात, बहुत दूर जाए। क्या मैं एज ए कलेक्टर पहला आदेश किया कि मेरे किसी मीटिंग में कुल्हड़ की चाय होगी और दोना में वो आएगा गुड़ और चना, मैंने पॉपुलराइज किया। गुड़ और चना बहुत फेमस, गुड़ चना चटनी, क्या ये वहां चना बहुत होता था। और धीरे और नीचे जमीन पे बैठे, पूरी माहौल ही चेंज हो गया। क्या हम वो मिट्टी के बर्तन में सारे यूज होने लगे, पत्तल में यूज होने लगे। तो ये कोई ऊपर से नहीं आएगा, हम ही आपको चेंज करना है, हम ही ने बिगाड़ा है, हम ही इसको ठीक करेंगे। या कोई जाके जो है कहा कि तुम प्लास्टिक बेचो, हम नक्शेबाजी ये सब करने लगे हैं। ये नक्शेबाजी से दूर जाओ, झूठ झूठ से दूर जाओ, फेंका फाकी से दूर करो, सच्चाई को अडॉप्ट करो और जमीन पे आओ। मैं शादी वाली बात कर रहा था, सगाई, तिलक, रोका, हल्दी और मेहंदी और शादी और रिसेप्शन साथ करते हैं, इतना बर्बादी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, जहां शादी में जा रहा हूँ और मेरे सामने वो अपना रुपया जला रहा, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, मेरा हित ऐसी है तो जिसके यहाँ जाता हूँ ना। तो इसी तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। और जो मैंने जैसे कहा ना, मैं बस यही अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। मैंने अपने, मेरे पास 74 ऑफिस है पूरे यूपी में। किसका? शारदा ग्रेटर का मैं चेयरमैन हूँ। वहां कोई प्लास्टिक नहीं यूज कर सकता। 1074 लोग हैं, सब पौधा लगा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं और सब जलवायु परिवर्तन पे निबंध लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सबको जलवायु परिवर्तन पे निबंध लिखवा दिया 3-3 पेज का। पहले जलवायु परिवर्तन समझो तो, व्हाट इज जलवायु परिवर्तन, व्हाट इज जलवायु परिवर्तन है ये। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, और आज से हमारी आप सबकी रिश्तेदारी पक्की, पक्की कि नहीं पक्की? कितने लोग मानते हैं? हो गए? बहुत बढ़िया। तो आप जब बुलाएंगे मैं आपके पास आऊंगा और मैं इनसे डिटेल लेकर के आपको अप्रिसिएशन लेटर दे दूंगा परसों, बिकॉज आई विल रिटर्न ऑन डे आफ्टर टुमारो। अगर नहीं रहेंगे तो ये डाक से भेज देंगे।
तो हमारे आपके बीच वो रिश्तेदारी का वो रहेगा क्या, सबूत कि हाँ है। तो मेरी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खालिद जी आप उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये खालिद हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, जब मैं कलेक्टर था बांदा तब से हमारे परिचित हैं। तो ये काम करते रहना है। और मैंने मेरा नुस्खा जो है, पानी बचाओ, पेड़ जियाओ और प्लास्टिक भगाओ, बस बहुत सिंपल है। थैंक यू।